हाय एवरीवन, मैंने अपने बर्थडे के लिए ये प्रिंसेस गाउन खुद बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज़ कटिंग दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। अगर आप भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ और लहंगा बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लाउज़ कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक लिया है, उसको बिछा लिया है। अगर लाइनिंग वाला कुछ भी होता है हमारे पास तो हम सबसे पहले उसकी लाइनिंग कटिंग करते हैं। मेन फैब्रिक हमें बाद में कटिंग करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके बिछा लिया है और फोल्डिंग साइड हमने अपनी साइड रखा है, ओपन साइड मैंने बाहर की साइड रखा हुआ है, यानी कि ऊपर की साइड। अब हम ऊपर की साइड में क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे कि हमारा फैब्रिक स्ट्रेट हो जाए। अब हम इसकी लेंथ का मार्क लगाएंगे। 13.5 हमें रेडी चाहिए बिल्कुल, तो हमने एक 13.5 पे कर दिया है और हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और हाफ इंच हमारा ऊपर फोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों मार्क को हम एक साइड ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फोल्डिंग साइड है उस साइड में हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। ये हम स्पेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा बैक साइड कट हो रहा है और बैक साइड में हम हुक आई बनाएंगे और उसमें हम बटन्स भी लगा सकते हैं, हुक भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप चेन लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क कर रहे हैं जो कि हमारा 5.5 बाय 6 इंच का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लिया है मैंने। अब इन मार्क्स को हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है लाइन ड्रॉ करके। तो मैंने ये बॉक्स बना लिया है। उसके बाद हमें चेस्ट का मार्क करना है। इसको हम कैसे मार्क करेंगे, जो भी हमारी चेस्ट होगी उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास एक इजी मेथड ये है कि जितनी हमारी चेस्ट होगी हम उतने इंची टेप को फोल्ड कर देंगे और जो भी हमारा हाफ आएगा देन उसके बाद हम दोबारा से फोल्ड करके अपना चौथाई हिस्सा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा चौथा हिस्सा 8 इंच आया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लिया है। उसके बाद मेरी वेस्ट है 28, तो मैं अगेन यहाँ पे 28 पे फोल्ड करूँगी। देन दोबारा से मैं यहाँ पे एक बार दोबारा फोल्ड करूँगी। ठीक है, तो मेरा आया है 7 इंच और मैं 7 इंच में 1 प्लस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे डाट डालनी है 1 इंच की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करने के बाद मुझे इसका बीच का पार्ट निकालना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि मेरा बीच का ही 4 इंच आया है। ठीक है, और उसके बाद मैं हाफ इंच राइट एंड हाफ इंच लेफ्ट पे मार्क करूँगी। ठीक है, और 3.5 इंच पे हमें ऊपर की तरफ निशान लगाना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक डार्ट का शेप दे देना है दोनों साइड लाइन ड्रॉ करके। उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क को भी ज्वाइन कर लेना है। देन उसके बाद हमें एक फ्रंच कर्व लेना है, उसको अच्छे से सेट करना है, अच्छे से कर्व शेप यहाँ पे एक ड्रॉ कर देना है। ये हमारा शोल्डर का कर्व है। ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से ड्रॉ करना है। फिर ऊपर की साइड हमें डिसाइड करना है कि हमें स्ट्रिप्स कितनी चौड़ी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच की स्ट्रिप्स चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा 1 इंच राइट में और 1 इंच लेफ्ट में हमारा फोल्ड पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने गैप देख लिया हमारा कितना गैप है ऊपर, उतना ही गैप का हमें मेजरमेंट करके नीचे की साइड में हमें मार्क कर लेना है। फिर बॉक्स बनाऊँगी और ये बॉक्स मेरा जितना बड़ा मुझे नेक चाहिए उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया है। जितना बड़ा गला आपको चाहिए होगा उतने पे आप निशान लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने 8 इंच पे लगाया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो बॉक्स में हम वी शेप ड्रॉ करेंगे। मुझे वी शेप चाहिए, आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो वी शेप को हमें ड्रॉ करने का सबसे ईजी तरीका ये है कि हम अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे वी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हमें स्ट्रेट अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो नेक है ना वो स्ट्रेट रहेगा और उठा रहेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हल्का सा वी शेप हमेशा कर्व होना चाहिए, कर्व शेप में, तो वो हमारा बॉडी से एकदम टच रहता है और वो फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया है और इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरे से बाय मिस्टेक ये एक जो लाइन है वो ड्रॉ हो गई थी गलती से। काज बटन बनाने वाले जो स्पेस हमने छोड़ा था उसके अंदर ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाहर नहीं निकालनी है। तो अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे और एज इट इज़ हमारा जो ब्लाउज़ है वो इसी तरीके से कटिंग हो जाएगा इन सारे मार्क के ऊपर। तो जल्दी जल्दी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग होने के बाद हमारा ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और हमें इसको बीच से यहाँ से अलग करना है क्योंकि ये बाद में भी अलग हो ही जाएगा। यहाँ पे हमें वही काज बटन लगाना है या हुक वगैरह लगाना है तो हम वो लगा सकते हैं। तो ये हमारा बैक बन के रेडी है। तो चलिए अब हम फ्रंट कटिंग कर लेते हैं।
फ्रंट पार्ट को भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही कट करना है, बस हमें काज बटन वाला स्पेस नहीं लेना है, क्योंकि हमने वो सिर्फ बैक में ही लिया है, क्योंकि हमें बैक में ही काज बटन चाहिए, फ्रंट में नहीं चाहिए। और फिर हम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए नीचे वाले फैब्रिक पे मार्क कर लेंगे। बिल्कुल हमें सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमारा बैक पार्ट है, और इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ब्लाउज़ का शेप ड्रॉ कर लूँगी जैसा हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, डार्ट हमें दोनों साइड चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, और हमें सिर्फ इतने चेंजेस करने हैं कि हमने फ्रंट पार्ट में छोटा नेक चाहिए और बैक पार्ट में बड़ा नेक चाहिए। तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, जैसा आपको चाहिए, फ्रंट में बड़ा चाहिए या बैक में बड़ा चाहिए। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मुझे फ्रंट में छोटा चाहिए था और बैक में बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंचेस का फ़र्क रखा हुआ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पे भी मैं वी शेप बनाऊँगी, और वी शेप बनाने के बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व से शोल्डर का मार्क करूँगी। शोल्डर का मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे वही सेम डार्ट बनाऊँगी, और डार्ट के बाद मैं इसको एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही कट कर दूँगी सेम। उसी के साथ हमारा फ्रंट बनके भी रेडी है। देन हम यहाँ पे अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ठीक है, और जो हमने लाइनिंग कट की थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें रखते हुए इसको कटिंग करना है। ठीक है, हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, जो हमने लाइनिंग कट करी है बिल्कुल सेम वैसे ही कट करना है। पिन लगाना आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो हमारा लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों कटिंग हो चुका है। ठीक है, कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैक एंड फ्रंट दोनों की, और यहाँ पे मेरा लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों है। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है जो कि मैंने सैटिन यूज़ किया है, और ये मेरा लाइनिंग फैब्रिक है जो मैंने कॉटन का यूज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। ये था मेरा पार्ट 1, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, उसमें मैं आपको स्टिचिंग बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।